वर्किंग ऑफ डीएनएस एंड एसएमटीपी। हाँ, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। मैं एक यूजर हूं, मेरा एक ईमेल एड्रेस है और वो ईमेल एड्रेस एसएमटीपी पर काम कर रहा है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म आप सबको पता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करता है कि हमको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब उसमें जो आप देख रहे हैं, आपको ये पता है कि ये कंपलसरी है @ है ना। ईमेल एड्रेस जब हम बनाते हैं तो हमको कंपलसरीली, क्योंकि लोकेशन किसकी क्या है, ये जो है ये ईमेल क्लाइंट है, बेसिकली क्लाइंट का नेम है, ठीक है। और ये आपका डोमेन नेम है, जिस डोमेन नेम पर आपका ईमेल रजिस्टर है। ये एसएमटीपी जो क्लाइंट है वो सबसे पहले क्या करेगा, उस अपने क्लाइंट नेम को यहां अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा। देन इट चेक आउट वेदर विच डोमेन इट होस्टेड। फॉर दैट, इसके लिए क्या करेगा, डीएनएस क्लाइंट को एक्सेस करेगा। डीएनएस क्लाइंट इस नेम को सर्च करने के लिए अपने सर्वर पर जाएगा और सर्वर से उसका जो आईपी एड्रेस है उसको ट्रेस आउट करवा कर लाएगा। वो आईपी एड्रेस इसको सर्वर से मिलेगा, सर्वर से अगेन डीएनएस क्लाइंट पर फॉरवर्ड होगा, डीएनएस क्लाइंट इस एसएमटीपी क्लाइंट को फॉरवर्ड करेगा। देन ये जो आईपी एड्रेस है ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड किया जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है कि किस तरह से एसएमटीपी क्लाइंट और डीएनएस सर्विसेज वर्क करती हैं। देन कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं डीएनएस से रिलेटेड, उनके ऊपर बना लिया ना आप लोगों ने, उनके ऊपर हम बात करते हैं। जो कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि 3 तरीके के डोमेन्स होते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स होता है, एक फर्स्ट सेकेंडरी होता है, देन थर्ड होता है ना, थर्ड लेवल होता है, इस तरीके के। उसी बेसिस पर डोमेन्स को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। और जनरल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं डोमेन्स में, वो पूछे जाते हैं 3 कैटेगरीज डोमेन की क्लासिफाई की गई है। पहली कैटेगरी कहलाती है जेनरिक डोमेन्स, दूसरी कैटेगरी कहलाती है कंट्री डोमेन, और तीसरी कैटेगरी कहलाती है इनवर्स डोमेन। जेनरिक डोमेन को हम टॉप लेवल डोमेन्स के नाम से जान सकते हैं। कंट्री डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सेकेंडरी लेवल के या सेकंड लेवल के डोमेन्स को की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और इनवर्स डोमेन जो है वो सिंपली आईपी एड्रेस, इनवर्स का मतलब हम इसमें आईपी एड्रेस से डोमेन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यानी ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है। यहां पर हायरार्किकल मैसेज है, हायरार्किकल पैटर्न है। यहां पर आपको डोमेन नेम आप जो देंगे उस डोमेन नेम से आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, आप आईपी एड्रेस तक पहुंचेंगे। इसमें वो रिवर्स हो जाएगा, आईपी एड्रेस डोमेन पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे वो मैं अभी बताता हूं आपको एक डायग्राम से। हाँ, मैंने जो कल बताया था कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इनवर्स डोमेन को यूज करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने सर्वर को सिक्योर रखना चाहती हैं, वो इस तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं।
कुछ एक सैंपल डोमेन्स के नेम मैं आपको दे रहा हूं जो हमारे लिए यूजफुल है। साथ साथ कल हमने बात की थी FQDN की, इसका एक और काउंटर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं PQDN। बाय द वे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं हम फुल्ली क्वालिफाइड, और ये है आपका ठीक है। हायरार्किकल सिस्टम होता है, ये तो हमको पता है। इसी के साथ में कुछ डोमेन्स है, जैसे जेनरिक डोमेन की कैटेगरी में, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, तो एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें लिख लीजिए लिस्ट ऑफ जेनरिक डोमेन्स पॉपुलरली अवेलेबल। जिनके कुछ लेबल्स, जेनरिक डोमेन लेबल्स के नाम से हम जिनको जानते हैं। इसमें फर्स्ट वन एरो, एयरलाइन से रिलेटेड डोमेन्स को हम इसके अंदर रखते हैं। एयरलाइंस एंड एरो स्पेस कंपनीज। एयरलाइंस एंड एरोस्पेस कंपनीज। बिज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबके आगे डॉट तो है ही ऑब्वियसली। डॉट क्यों लगाया जाता है, कोई बता सकता है? सेपरेट करने के लिए। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने लिनक्स पढ़ा है, लिनक्स या यूनिक्स पढ़ा है? जानते हैं उसमें डॉट क्यों लगाया जाता है? डॉट, अगर आप डोमेन नेम में डॉट नहीं लगाएंगे तो आप क्या वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? लिंक है। इसका भी एक नाम है, इसको हम डॉट तो जनरल बोलचाल में बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियड लिनक्स में। सिंपली रूट डायरेक्टरी, लिनक्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर हर कुछ फाइल है, जो भी कुछ है उसमें सब फाइल है। फाइल सिस्टम हायरार्की के ऊपर वो वर्क करता है। और जिस तरीके का आप डोमेन कल्चर देखते हैं, डोमेन में भी क्या है, एक हायरार्किकल सिस्टम है। वहां पर हर सिस्टम, हर इंफॉर्मेशन एक फाइल का पार्ट है। वहां हम रूट फाइल के लिए या तो स्लैश यूज करते हैं, और स्लैश के आगे अगर हमको कुछ लगाना होता है तो हम डॉट यूज करते हैं। आपने देखा होगा एक कमांड आपने कभी डॉस में यूज की हो, cd डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। और डॉट डॉट क्यों, डॉट डॉट क्यों लगाया जाता है? डॉट डॉट क्यों लगाया जाता है? हम जिस लोकेशन पर थे
जो इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है उस तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे? सीडी डॉट डॉट का मतलब जहां से हम स्टार्ट हो रहे थे वहां पर हम पहुंच जाएंगे, तो सीडी डॉट डॉट लगाया जाता है। दो डॉट का मतलब, तीन नहीं लगाएंगे, दो ही लगा सकते हैं। जो करंट लोकेशन, एक से इसलिए नहीं पहुंचेंगे, एक से एक का सिस्टम ही नहीं है उसमें, वो दो सिस्टम को लेता है, क्योंकि जो प्रीवियस लोकेशन है तुम्हारी उस लोकेशन पे चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी करंटली माय डॉक्यूमेंट पर हूं, माय डॉक्यूमेंट से मुझे जाना है माय कंप्यूटर पर, तो माय डॉक्यूमेंट कहां होगा? माय कंप्यूटर में होगा। इससे इसलिए इसको, अच्छा यहां पे भी स्पेस का यूज है, स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी कमांड्स लिनक्स में यूज करते हैं, डॉस में यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग यूज करते हैं, वो अलग पार्ट है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम रूट डायरेक्टरी को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर उसका रेफरेंस दिया है। चलिए, .com फॉर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। .coop, ऐसे बहुत सारे डोमेन है जिनको हम जनरली काम में नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम में आते ही हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, edu, एजुकेशनल, .gov, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, .info, इन्फो, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना, या इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए। एग्जांपल दे सकते हैं कोई? है ORG, क्या इन्फो, विकीपीडिया ORG में आती है। हाँ, और कितनी वेबसाइट्स के बारे में जानते हो जिनमें ORG लगा हुआ आता है? है एक ही है बस। सबसे पहले विकीपीडिया पे जाते हैं हम लोग, है ना। .int फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। .mil, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। म्यूजियम्स के लिए भी दे रखा है, म्यूजियम्स, फॉर म्यूजियम्स। आप अपने नेम से भी डोमेन बना सकते हैं। .xyz, ये इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन इसमें डॉट नहीं लगता है, ध्यान रखना, डॉट में फिर नेम ही आएगा उसका। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल्स।
.net, नेटवर्क सपोर्ट सर्विसेज। .org। म्यूजियम किस काम आते हैं? जो म्यूजियम्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक डोमेन। अभी मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूं, समझा देता हूं आपको कि ये क्यों दिए हुए हैं और हम इनका क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? .org, आपने कहा कि .org हम जो यूज करते हैं, इसको क्लासिफाई होना चाहिए जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसी तरह से एक है .pro, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इसको यूज करते हैं। अब समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हम जब भी डोमेन सर्फ करते हैं या डोमेन सर्च करते हैं, तो हम सब लोगों ने कभी ना कभी वेबसाइट बनाई होगी या डोमेन होस्टिंग की होगी। जब भी आप क्लाइंट से पूछते हैं कि डोमेन क्या लेना है, तो वो किसको प्रेफर करता है? .com को, क्योंकि ज्यादातर हम कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाते हैं और उसी की कॉस्ट हमको ज्यादा मिलती है। समझ रहे? अब अगर हम इस कैटेगरी वाइज अगर हम चलना चाहें, तो आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स के डोमेन हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन वो नॉन प्रॉफिट नहीं है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो .net है लेकिन उनका नेटवर्क सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या कि हम एज ए डेवलपर जो रेस्ट्रिक्टेड जोन है, रेस्ट्रिक्टेड जोन में स्पेशली आप .int और .mil को छोड़ दीजिए, बाकी आप कोई सा भी डोमेन परचेज कर सकते हैं। इवन कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये तय मान के चलिए अगर आप इनमें से किसी को परचेज करने की कोशिश करेंगे तो आप स्क्रूटनी में आ जाएंगे। आपके पास एक मेल आएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका अथॉरिटी लेटर कहां है आपके पास, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑफिशियल डेवलपर हूं या मैं इसके लिए एक वेबसाइट बना रहा हूं। समझ रहे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ऐसा ही है कि आप .int अगर लेना चाहेंगे तो वहां पे भी आपसे क्वेरी फायर की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा और आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। समझ रहे? बाकी इनमें से आप कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। कभी कोई वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर आपसे नहीं पूछेगा कि आप ये डोमेन क्यों परचेज करना चाहते हैं। ठीक है? डॉट इन तो ऑब्वियसली कंट्री में आएगा। इसमें से कोई भी कंट्री में नहीं है, इनमें से कोई भी कंट्री में नहीं है, ये सब जेनरिक डोमेन है। सब डोमेन में डिवाइड कर सकते हो। हम्म, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये इतने सारे डोमेन्स क्यों बना? ये डोमेन्स इसलिए बनाए हैं कि ये इनिशियली जब डोमेन सिस्टम लॉन्च हुआ है तो उस डोमेन सिस्टम में जो नेम स्पेस है उसको क्लासिफाई किया है कि एक रूट है, उस रूट में इन सबको डाल दिया है। अब चूंकि डेवलपर्स इतने बढ़ गए हैं, वेबसाइट्स इतनी बढ़ गई है और डोमेन नेम की जो अवेलेबिलिटी है,
कुछ लोग क्या करते हैं कि डोमेन को होस्ट करके रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जिस दिन क्या नाम से सैफ अली खान के बेटा तैमूर हुआ तो उसके नाम से डोमेन परचेज कर लिया लोगों ने। हालांकि वो रहता 1 साल के लिए ही है, आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटीज लोग करते हैं, ठीक है। अब ये तो सेलिब्रिटी स्टाइल की बात हो गई। इसी तरह से हाँ, ऑब्वियसली आप उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से उसको पॉपुलर कीजिए। लेकिन एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसी भी डोमेन को परचेज कर लेते हैं, अगर आपने सस्ता सा डोमेन ले लिया तो उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है। जो सर्फर्स हैं, जो इंटरनेट पर रेगुलर वॉच करते हैं, वो लोग इसको क्लोजली वॉच करते हैं और वो देखते हैं कि ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी। समझ रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आप केवल बिजनेस कैटेगरी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये कॉमर्शियल और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, आप बताएं। डिफरेंस है कोई? कॉमर्स और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? नहीं है ना? एक बहुत थिन डिफरेंस है। कॉमर्स में हर ऑर्गेनाइजेशन को हम इंक्लूड कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स भी इसके अंदर आते हैं कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते हैं। बिजनेस में केवल गुड्स ही आती हैं। गुड्स का जो एक्सचेंज करते हैं वो बिजनेस कैटेगरी में कहलाता है। ऑब्वियसली आप परचेज कर सकते हो उसको, आप यूज कर सकते हो। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिंगल डोमेन के ऊपर काम नहीं करती हैं कभी भी। सिक्योरिटी के पर्पज से वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, मल्टीपल डोमेन परचेज करके रखती है। बेशक उनकी वेबसाइट किसी एक डोमेन पर ही होस्ट हो। समझ रहे हैं बात को? एक वेबसाइट है जनरली जिसके ऊपर हम ये देखते हैं कि किसने ये डोमेन होल्ड करके रखा हुआ है, whois.com, ठीक है। तो वो उस पर्सन का नाम बता देगा आपको कि इस पर्सन ने परचेज किया था, इतनी तारीख को परचेज किया था। ऐसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट को आप देखेंगे, जो पॉपुलरली वेबसाइट है उसको आप देखेंगे तो आपको .com मिलेगा, RIL.com, ठीक है, या रिलायंस info.com। लेकिन अगर आप उसका पैरेलल डोमेन अगर परचेज करने की कोशिश करेंगे रिलायंस info.net, तो भी आप ये देखेंगे कि वो भी होल्ड किया हुआ है। और वो होल्ड किसने किया है? रिलायंस ने खुद ने ही होल्ड किया हुआ है। समझ? डोमेन प्रोवाइडर जो, हाँ अब ये आगे ना असली बात पे, डोमेन प्रोवाइडर कौन है? कल हमने आपको एक नाम बताया था, नेम स्पेस। ये नेम स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डोमेन नेम्स। तो ये जितने भी डोमेन्स हैं ये सब इस पर्टिकुलर नेम स्पेस में आपको मिलेंगे। एक हायरार्किकल सिस्टम है, डोमेन नेम अथॉरिटी है इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड। जैसे ही आप सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज को कोई ना कोई तो रेगुलेट करता है। मैंने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए थे पहले, IETF, ISTF। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? इंटरनेट स्टीयरिंग ग्रुप के नाम से, एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ISTF, इंटरनेट स्टीयरिंग टास्क फोर्स।
ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इन सब एक्टिविटीज को मैनेज करता है। और उसी में ये जो नेम स्पेस है, इस डेटाबेस की भी एंट्रीज होती हैं, और वही आप जैसे ही डालेंगे, किसी भी वेबसाइट को आप सर्व कीजिए, किसी भी डोमेन नेम को आप डालकर देखिए, आपके पास विद इन सेकेंड्स आपको रिप्लाई आ जाता है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, आपको अलग अलग सर्वर पर स्पेस प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग सर्वर पर स्पेस प्रोवाइड करते हैं। डोमेन होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग क्या होती है। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास आपकी एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। आप जैसे ही वेबसाइट डेवलप करना चाहेंगे तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कोडिंग करते हैं, हम पेज बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब पेज बनाने के बाद जो बात आती है, क्लाइंट से आपने अप्रूवल करा लिया, आपने सारे, मैं कहता हूं हमको रिवर्स चलना होता है, क्योंकि आप जहां पे भी पेज बनाएंगे वहां पे अपनी वेबसाइट का नाम तो देंगे ना, डोमेन नाम तो देंगे ना कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आप जब तक प्लॉट नहीं खरीदेंगे, तब तक आप बिल्डिंग कैसे बना लेंगे। पढ़े हैं, ये खरीदेंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे पॉपुलरली नोन गोडैडी, गोडैडी है ना, बिग रॉक है ना, होस्टिंग इंडिया है ना, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिकल होस्ट, ये तो मैं आपको लोकल बना रहा हूं। ये भी क्या करते हैं, ये यूएस की कंपनी, यूके की कंपनी, जापानीज कंपनी, सिंगापुर की कंपनी, उनसे सर्वर पर स्पेस परचेज करते हैं। वो सर्वर पर स्पेस परचेज की, तो मान लीजिए सपोज करो आपने 1 टेराबाइट स्पेस किसी सर्वर पर परचेज कर ली, वो जो आपने स्पेस परचेज की, वो उस स्पेस को क्लासिफाई कर दिया जाता है, आपके नाम से वो स्पेस फिक्स हो गई, और उसके साथ में आपको इतने डोमेन दे दिए जाते हैं। डोमेन का मतलब अलग अलग कैटेगरी के, ये इनमें से। अब इसमें से आप कितने लोगों को बेचते हैं, वो एक अलग इशू है। भाई सपोज करो मैंने आपको, वो उस टेराबाइट के पार्टीशन कर सकते हैं ना, हो सकता है कोई 10 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 दे देता है डोमेन, कि 1000 डोमेन आप बांट सकते हो जी, आप 1000 क्लाइंट बना सकते। हम्म, शेयर डोमेन में का पार्ट कैसे हो गया। डोमेन मैंने नहीं परचेज किया है, मैंने तो स्पेस परचेज की है। वो मुझे डोमेन नेम अलॉट कर रहे हैं कि मैं इतने टाइप के आपको डोमेन देता हूं, समझ रहे। वो डोमेन आपको दे दिए, आप कितने डोमेन सेल आउट करते हैं, रीसेलर पैकेज देते हैं, कैसे अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो बात अलग है। भाई फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझा जा सकता है, किसी एक पर्सन ने जमीन खरीदी, मैंने मान लीजिए 1 बीघा जमीन खरीदी, मैं चाहूं तो उस पूरी 1 बीघा के ऊपर एक ही बिल्डिंग बना दूं, या मैं उसके टुकड़े काट कर इतने लोगों को बसा दूं, समझ रहे। वही सिस्टम यहां पर भी है, कि मैंने एक सिंगल डोमेन होस्ट किया, पूरी जो वेब स्पेस थी उसको पूरी को मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन इतनी स्पेस ऑक्यूपाई हो नहीं सकती, इतना डेटा होता ही नहीं हमारे पास, और हमारा काम नहीं है वो, समझ रहे बात को। हमारा काम क्या है, हम तो वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को वेब स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ डोमेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या। हाँ हाँ, इनको रूट तो डायरेक्टरी का नाम हो गया ना, रूट तो डायरेक्टरी है, नेम स्पेस उस कलेक्शन का नाम है। अब रूट क्या है, रूट में से आपने कंट्री डोमेन डाल दिया, ये जो आपके जेनरिक डोमेन हो गए, या सेपरेट सेपरेट पार्टीशन है, ये सिस्टम है, हेरारिकल सिस्टम है। अब उसके अंदर नेम स्पेस तो डेटाबेस का नाम हो गया पर्टिकुलरली, जिसमें आपको ये सब एंट्रीज मिलेंगी, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम्म, दोनों सेपरेट सेपरेट चीजें हैं, नेम स्पेस में रूट नहीं मिलेगा,
रूट का मतलब क्या है? डायरेक्टरी को हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। जिस भी डायरेक्टरी में ये स्टोर होगा उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलेंगे। ठीक है। इस रूट के हमने क्लासिफिकेशन कर रखे हैं हायरार्किकल, जिनमें आपको जेनरिक डोमेन भी मिलेगा, कंट्री डोमेन भी मिलेगा और इनवर्स डोमेन भी मिलेगा। समझ रहे? और इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम नेम स्पेस नाम दे रहे हैं। समझ में आएगी बात? ये जो पूरा सिस्टम है इसका नेम, इसको नेम स्पेस बोल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज कंट्री डोमेन। तो कंट्री डोमेन तो आपके समझ में आते हैं। एक दो एग्जांपल दे देता हूं। .au ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, समझ में आएगी कहानी? ये कंट्री डोमेन हो गई। अब इस कंट्री में भी मान लो सपोज करो बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसमें भी वो क्या सिटी वाइज अपने सब डोमेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ रहे? सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हमने कर रखा है nic.in। तो एनआईसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हमने IN डोमेन पर उसको होस्ट कर रखा है, तो उसमें एनआईसी से रिलेटेड वेबसाइट्स ही आएंगी। कोई और nic.in नहीं परचेज कर सकता, ये रेस्ट्रिक्शन है। .gov.in कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही उसको परचेज कर सकती है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मिलते जुलते नाम से आप बना सकते हो, कोविन info.in वो बना सकते हो आप, लेकिन आप कोविन.gov.in नहीं बना सकते। समझ रहे? जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इनवर्स डोमेन, ये रूट लेवल है। इस रूट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जेनरिक डोमेन है ARPANET का। नीचे है इसके कंटिन्यूटी में 121। अब जो डोमेन होगा वो क्या होगा? 121.45. 34.
132 डॉट इन ये, इसमें भी स्पेसिफिकली इसको स्पेसिफाइड नहीं किया जाता। जब हम पब्लिश करते हैं केवल यही स्पेसिफाई किया जाएगा जो इसका आईपी एड्रेस है बेसिकली। ICANN, ICANN, this is the organization which adds new domain which added which adds new domain to the DNS system this all done through a registrar and ICANN is a type of organization of registrar category which first verifies that the requested domain name is unique and then enters into the DNS database. For this, a fee is charged. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन कर लिखें। DNS use the services of UDP and TCP, use the services of UDP and or TCP using port 53। पोर्ट 25 किसके लिए बताया था?
ठीक है, ये डीएनएस के लिए 53। फुल फॉर्म लिख लीजिए आईकैन की। आईकैन की फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल, सॉरी, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ ऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड नेटवर्क नेटवर्क नेटिजन्स नेटिजन्स नहीं, काटो इसको, एक मिनट याद करना दो। ये बेसिकली एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ICANN, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये फुल फॉर्म वो नहीं है, मैंने इसीलिए लिखा काटो उसको। नेटिजन्स का ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है, जो नेमिंग से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेम्स एंड नंबर्स है। नंबर्स क्या है? नंबर्स से मतलब समझ में आया क्या है? आईपी एड्रेसेस। असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। आज के लिए इतना बहुत है।